हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आ गए रे बाबा। अगर आपको आपका पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता, दैट मीन्स कि आप जो भी पढ़ लेते हैं वो आप भूल जाते हैं। रिवाइज करने के बाद भी वो आपको याद नहीं रहता। दिस वीडियो इज़ फॉर यू माय डियर फ्रेंड। Whether you are a school student or a college student or an aspirant, this video is for you. So let's know कि वो हमारा टिप क्या है। And you will be surprised to know कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टिप देने वाली, लेकिन वो टेक्निक आपके लिए 110% इफेक्टिव होगी। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वो हमारा टिप कौन सा है, वो टेक्निक कौन सा है जो हमें सब कुछ हमारे माइंड में स्टोर करवा देगी। उस टेक्निक को जानने से पहले मैं आपको एक पैसेज दे रही हूँ स्क्रीन पे, एंड आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड टू रीड दैट पैसेज, and then after we will know the technique. So read that passage carefully. और तब मैं आपको बताऊंगी कि ये पैसेज मैंने आपको पढ़ने क्यों दिया। So just read it. आपने वो पैसेज पढ़ लिया होगा, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारा टेक्निक क्या है। ये पैसेज मैंने आपको क्यों पढ़वाया, इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो लेट्स नो द टेक्निक। तो हमारा जो टेक्निक है वो है रिट्रीवल इफेक्ट, और यू मे कॉल इट एक्टिव रिकॉल। रिट्रीवल इफेक्ट या एक्टिव रिकॉल क्या होता है? रिट्रीवल इफेक्ट में आपको इसमें पढ़ना है, और दूसरा है कि आपको उस चैप्टर से, उस टॉपिक से जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, क्विज करना है। मतलब या तो आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, या फिर उसके जो चैप्टर के एंड में दिए होते हैं वो लगाइए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो बुक के एंड में, चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसको खुद से माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यू बुक से सॉल्व करिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, तो आपको ये 110% रिजल्ट देगी, और वो पूरा टॉपिक ही आपको याद हो जाएगा। वो पूरा टॉपिक आपके मुट्ठी में होगा। So follow this technique and you will be surprised to know that you get 110% result. Yes, you heard it right. चलिए, तो आपने वो पैसेज पढ़ लिया, तो अभी मैं अगर आपको बोलूं कि उस पैसेज का 5th लाइन क्या था, तो आपको क्या याद होगा? मैं आपसे पूछूं कि गोल्जी एपरेटस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड क्यों होता है, तो क्या आपको इसका आंसर पता होगा? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। नहीं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसका आंसर ढूंढिए उस पैसेज में से, तो आप आसानी से ढूंढ लेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेट्स सी। अब आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। मटेरियल्स को गोल्जी एपरेटस से बाहर भेजने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस से अटैच्ड होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज से इस टेक्निक का यूज़ करिए और देखिए कि आपको कैसे पढ़ा हुआ एकदम याद रहता है। चलिए, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। अरे तू जा रही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, share it with all your friends and subscribe to my channel.
Thank you so much for watching my channel and thank you so much for watching my videos. Keep supporting me. Bye bye everyone. Bye bye.